पाकिस्तान का जो स्क्वाड सामने आया है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, उसके हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं और काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कशन की है। बट अब ज़रा इंडिविजुअल क्लोज प्लेयर्स के ऊपर ज़रा बात करते हैं। पूरा स्क्वाड आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर हम दिखाएंगे एंड रऊफ एंड अजलान, पिक द प्लेयर्स जिससे आपको इख्तिलाफ है और उसकी जगह कौन होना चाहिए था। रऊफ, देखिए ये बैटर्स की लिस्ट आपके सामने। बैटर के लिए इख्तलाफ मुझे किसी से नहीं है, मुझे इख्तलाफ है इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया से, किस तरीके से सिलेक्ट किया गया। क्योंकि अगर आपने प्रोसेस करना था प्रोसेस पे, क्योंकि प्रोसेस आपका ठीक नहीं है। अगर आपने चैंपियन ट्रॉफी के लिए इनको सिलेक्ट करना था तो आपको इनको साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया का सीरीज देनी चाहिए थी, प्लान में रहने चाहिए, प्लान में रखना चाहिए था। जब आपके प्लान में नहीं है 2-2 3-3 साल से और फ्रॉम नोवेयर आपने इनको ला के टीम में डाल दिया है, तो फिर आगे वो रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करेंगे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब हम सब लोग बात करते हैं कि उसने उस जगह पे परफॉर्म कर दिया T20 में, उसको पाकिस्तान टीम में ले आओ। अब ये जो आप सिलेक्टर किस लिए बनाते हैं, बेसिकली सिलेक्टर बनाने की वजह क्या होती है, आपने मोस्ट कॉम्पिटेंट लोगों को पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में डालना चाहिए। जो सारी दुनिया में इसी तरीके से सिस्टम चलता है, जो जिनमें नॉलेज होता है, जिनको सेंस होती है क्रिकेट की। अब सेंस मैं आपको बताऊं कि क्यों नहीं है पाकिस्तान में। खुशदिल शाह और ये जो लोअर मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान वाले लेकर आते हैं, बार बार इनको रिपीट क्यों करते हैं। इनके ख्याल में अगर ये T20 में 2-4 अच्छी इनिंग्स खेल देते हैं, इसका मतलब है ये इन फॉर्म है और इनको किसी भी फॉर्मेट में आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसा होता नहीं है। इनके पास लोअर, जब ये T20 क्रिकेट खेलते हैं, ये आपका खुशदिल शाह हो गया या आपका फ़हीम अशरफ हो गया या शादाब खान, इनके पास आते हैं टोटल 4 या 5 ओवर्स। इन्होंने जब देखे, एक सेंस है कि जब आपने 4 या 5 ओवर्स खेलने होते हैं तो आपके बल्ले पे आपकी ग्रिप सख्त हो जाती है, आपने सिर्फ हिटिंग जोन पे जाना होता है। जब आप हिटिंग जोन पे जाते हैं तो उसमें आप कनेक्ट करते हैं, आप छक्के भी लग जाते हैं, आपसे स्कोर भी हो जाता है। मगर यही प्लेयर्स जब आप इनको लॉन्ग फॉर्मेट में डालेंगे, टेस्ट क्रिकेट में या वनडे में, जहाँ पे आपके पास 30 या 40 या 20 ओवर या 15 ओवर बचे होंगे, तो वहाँ पे इनकी हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बेसिक टेक्निक इनकी रॉन्ग होती है। इनको सिंगल नहीं करनी आती, इनको रोलिंग शॉट्स नहीं खेलने आते, मतलब नामालूम इलाके में चले जाते हैं। नामालूम इलाके में इनको सिर्फ हिटिंग करनी आती है। और जो अच्छे बॉलर्स होते हैं उनकी लेंथ ऐसी आइडियल होती है कि वो इनसे हिटिंग करने नहीं देते वहाँ पे, तो फिर हमें लगता है कि ये एवरेज प्लेयर है। इसीलिए पूरी दुनिया, आप देखिए कि जो ट्रेविस हेड को लाए हैं ऑस्ट्रेलिया T20 में और मैथ्यू वेड के क्यों लाए हैं, 150 उनके फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, उनके 40-50 से ऊपर की उनकी एवरेज होती है। इसी तरह जो इंग्लैंड वाले या सारी दुनिया के प्लेयर्स हैं, वो अपने टॉप क्लास जो फर्स्ट क्लास प्लेयर्स होते हैं उनको ही इंडल्ज करते हैं T20 में भी और इस फॉर्मेट में भी। हम उठाते हैं T20 की परफॉर्मेंस पे रिवर्स गियर लगाते हैं। हमारा यानी कि बेसिक, यही मैं इसीलिए बात करता हूँ कि एजुकेशन पे भाई लाया करें लोगों को। अगर किसी को आपने रखना है सिलेक्शन कमेटी में या मैनेजमेंट में, तो एक सर्टेन एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं होगी ना आपके अंदर विजन आएगा, विजन नहीं आएगा आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बना सकेंगे, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बना सकेंगे, आपका नेशनल इंटरेस्ट सरेंडर होगा और वो बार बार होता रहेगा जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं आएगी। तो ये मेरा आखिरी पॉइंट है कि भाई एजुकेशन के बगैर सरेंडर होगा, मतलब आपके पास विजन नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जैसे अभी खुशदिल शाह का जिक्र किया राय साहब, अब्दुल रऊफ साहब ने, कि अगर आपकी बारी आ जाती है ओवर नंबर 32वें में, तो आप तो इसका मतलब ये है कि T20 के हिसाब से दूसरे ओवर में आप आ गए हैं बारी लेने के लिए, तो वो तो आपके लिए अननोन टेरिटरी हो जाएगी। बिल्कुल आप उस जगह पे आ जाएंगे कि रास्ता तलाश करें या जगह तलाश करें। तो ये वाली जो एक सोच है, जब आप ले लिया आपने किसी को BPL की कारकर्दगी पर, लेकिन BPL की कारकर्दगी और वनडे क्रिकेट की कारकर्दगी में जो फॉर्मेट का फ़र्क है, आपका नंबर जहाँ पर आना है वो क्यों ज़ेर बहस नहीं आता या आना चाहिए या क्यों नहीं आया। एंड देन सॉरी टू से द क्वालिटी ऑफ BPL हम सबको पता है, कोई किसी को कोई इसका बुरा ना माने इस बात का, बट BPL की क्वालिटी भी मेरे ख्याल से हमारी डोमेस्टिक और BPL की क्वालिटी शायद हमारी डोमेस्टिक की फिर बेहतर है। या थोड़ी सी विकेट्स वहाँ पे चैलेंजिंग होगी, थोड़ी सी। अदरवाइज देखा जाए तो देखें, बात वही आ जाती है कि आपका मेन, अब जो प्लेयर आ गए, अब इन्हीं से हमारी उम्मीदें हैं, सारी दुआएं इनके लिए हैं, ऑल द बेस्ट टू देम। बट मसला ये है कि हमारे फीडर में प्रॉब्लम है ना। अब हम T20 की बुनियाद पे खिलाड़ियों को ले लेते हैं वनडे टूर्नामेंट खेलने के लिए, बट एक मसला ये भी हुआ है T20 क्रिकेट के ज़्यादा होने की वजह से कि हमारी वनडे क्रिकेट ने जेन्युइनली बहुत सफ़र किया है।
जहाँ पहले एक टूर में 3 से 5 वनडे मैचेस हुआ करते थे, बिकॉज ऑफ द ब्रॉडकास्ट इश्यूज़ के जी वो वनडे बेचना मुश्किल हो जाता है या टिकट्स नहीं बिकते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते हमारे देखते देखते वो वनडे की बायलैटरल सीरीज़ ख़त्म हुई है। ठीक है, वो बायलैटरल सीरीज़ का उस तरह से कोई फ़ायदा नहीं होता, बट एटलीस्ट आपको पास एक मेजरेबल एक पैरामीटर आ जाता है कि ठीक है जी इतने वनडेज़ के अंदर इसने परफॉर्म किया। हमने 2022 में बड़े रेगुलरली वनडेज़ खेले, 23 के स्टार्ट में हमने बड़े रेगुलरली वनडेज़ खेले, उसी का वो एक करिश्मा हुआ कि हम वो नंबर 1 ODI साइड भी बन गए, बायलैटरल सीरीज़ में बुली बन के। लेकिन वहीं पे अगर बात कर ली जाए तो हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उस तरह से वनडे नहीं होते हैं। एक टूर्नामेंट या 2 टूर्नामेंट होते हैं वनडे के, जबकि 2 से 3 टूर्नामेंट होने चाहिए वनडे के, स्पेशली उस साल में जिस साल में वनडे का टूर्नामेंट ऑन अ लार्जर स्केल आ रहा है। 2023 के वर्ल्ड कप में भी मैं उस वक्त वहाँ बैठा करता था, तो तब भी मेरी यही शिकायत थी कि हमने इससे पहले पाकिस्तान कप या कोई नेशनल वनडे कप क्यों नहीं रखा, ताकि पता चल जाता कौन सा खिलाड़ी फॉर्म में है, नहीं है, किसी की फॉर्म वापस आ जाती है इस टूर्नामेंट, 50 ओवर खेलने का तजर्बा आ जाए। 20 ओवर खेलते खेलते हम लोग चले गए वर्ल्ड कप खेलने, और बुरी किस्मत ये थी कि नॉर्मली एक आध या 2-3 खिलाड़ियों की फॉर्म ख़राब होती है, उसमें ऐसा था कि शायद एक आध की फॉर्म भी आधी पे जगी है, बाकी सबकी फॉर्म ख़राब। ये 2023 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात। हाँ, नहीं, मगर उससे पहले जो एशिया कप हुआ कहानी तो वहीं बदल गई थी। कहाँ वो एक मैच जो इंडिया के अगेंस्ट हुआ, बारिश से पहले की पाकिस्तान की टीम एंड बारिश के बाद की पाकिस्तान की टीम ने पता नहीं व्हाट वेंट रॉन्ग, वो बारिश ऐसी पड़ी हमारी टीम पे कि शायद वो जंग अभी तक उतरा नहीं हमारी टीम उसमें। लेकिन राय साहब एक और बात है, जैसे आपने बहुत हवाले दिए हैं तारीखी माजी करीब के, मतलब आपने कहा कि 2023 में आप यहाँ बैठते थे, आपकी कुर्सी बदल गई है, पाकिस्तान क्रिकेट के हालात वहीं पर ही मेरी शेव चिट्टी हो गई है, पाकिस्तान क्रिकेट के हालात वहीं पे हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा था जब क्रिकेट देखनी शुरू की थी। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस, इसीलिए तो मुझे जो आजकल के बच्चों के काम होते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आते कि यार ये तुम लोग एक आध मैच हार के जो तुम लोगों के मुंह लटक जाते हैं, इधर देखो बहुत बचपन के ट्रॉमे हैं हमारे। तो ये जो सब जैसे अभी राय बता रहे हैं मुख्तलिफ वक्तों में जैसे पाकिस्तान ने टीम सेलेक्ट की, अभी इसमें अगर आप बैसियत फास्ट बॉलर, अगर आपके सामने 4 फास्ट बॉलर आ गए हैं, हसनैन, शाहीन, नसीम, हारिस, और इनके सामने आपके पास खड़े हैं फ़हीम अशरफ चारों के, तो आपकी पसंद या इंतखाब क्या होगा कि इन चारों में से अगर आपको चारों को खिलाना है या उनकी चारों में से किसी एक की जगह पर फ़हीम को खिलाना है, तो क्या आप चारों फास्ट बॉलर के साथ साथ जाएंगे, या फिर आप एक कहेंगे जी नहीं हसनैन की जगह या हारिस या शाहीन या नसीम की जगह फ़हीम को डालना है? एंड दिस इज द 50 ओवर फॉर्मेट। देखिए आप सब बेसिकली ये जो 5 बॉलर इन्होंने फास्ट बॉलर यहाँ पे अनाउंस किए ना, ये वसीम अकरम ने जो क्रिटिसाइज़ किया वो इसी चीज़ पे किया है, क्योंकि जब आप जो आपके मारूजी हालात होते हैं ना, जिस तरह की आपकी पिचेज़ हैं उनके मुताबिक एडजस्ट नहीं करेंगे, चाहे आप 11 सुपरस्टार्स भी खिला दें, आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। अब ये 4-5 फास्ट बॉलर, ये ऑस्ट्रेलिया में तो इन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया और कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका की जो बाउंड्री इस तरह की कंडीशंस है वहाँ पे भी कर सकते हैं, मगर जब पाकिस्तान में इनको खेलना पड़ेगा या आप दुबई में चले जाएंगे या इवन सब कॉन्टिनेंट के किसी भी, श्रीलंका, इंडिया में, तो वहाँ पे आपको सिर्फ 2 फास्ट बॉलर पे जाना पड़ेगा। आप 2 फास्ट बॉलर और आपके पास एक ऑलराउंडर होना चाहिए, और अगर आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, जिस तरह पास्ट में शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इस पे सक्सेस रेट में उसका बहुत ज़्यादा किरदार था, अगर इस तरह का आपके पास एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हो तो वो बहुत ही अच्छा आपका इजाफा होता है ना, वो आपकी एक नेचुरल टीम सिलेक्शन अच्छी हो जाती है। राउफ साहब खुशदिल तो आप देखें ना कि राउफ ने पास कर दिया उस बात को बिल्कुल के खुशदिल भी बॉलिंग ऑलराउंडर के उनको इसीलिए डाला गया। अब इशू ये है कि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि बाकी टीमें, इंडिया देखें ना कि उन्होंने बहुत वर्क किया होगा अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया पे और प्रोसेस पे, तो उन्होंने 4 स्पिनर्स 4 ही फास्ट बॉलर हैं, 4 फास्ट बॉलर्स उनके लिए देखें क्लैरिटी है ना कि उन्होंने सारे मैच दुबई में होने, एक ही वेन्यू पे भी खेलना है, और क्लैरिटी वो पीछे से करते हुए आ रहे हैं, उनको पता है कि उनकी ओडीआई टीम वो दे हैव प्लान्ड इट कि इसको निकाल दो, इसको ले आओ, इसको ट्राई एंड चेक से कर चुके हैं। हम तो अभी करेंगे ट्राई एंड चेक, देखिए चेक करेंगे, मगर उसमें भी आपके पास स्पिनर तो होने चाहिए ना, कि आपने मैचेस नहीं जीतने हैं। क्या आप देखते रहेंगे, यानी कि आपके फास्ट बॉलर क्या करेंगे वनडे क्रिकेट में? तो जब आपकी बॉलें थोड़े सा 10 या ओवर हो जाएंगे, दायरा खुल जाएगा, तो एक ओपन आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी दूसरी टीम के साथ, और 5 अंदर रहने हैं फील्डर।